हेलो दोस्तों, मैं मंगेश यादव आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज है 12th ऑफ जनवरी दोस्तों, और आज एक वीकली एक्सपायरी है। और चलिए हम लोग देखते हैं आज का एक्सपायरी कैसे हो सकता है मार्केट में, और हम लोग अपने चार्ट को एनालिसिस करते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं हम लोग कल 11 तारीख को मार्केट ने कैसे बिहेव किया था। और मैंने कल एक डेली एनालिसिस वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे डाला था, और मैंने कहा था कि बैंक निफ्टी एक 41,600 टू 41,700 के आसपास इस जोन पे एक सपोर्ट ले सकता है। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मार्केट जैसे ही ओपन हुआ एक शार्प फॉल आया, और 41,700 के आसपास वो सपोर्ट लेकर एक अच्छा करीब करीब 500 पॉइंट रैली उसने ऊपर की तरफ दिया। तो यही है दोस्तों कि मैंने पिछले वीडियोस में भी कहा है कि हमको पता होना चाहिए कि हम लोग मार्केट में कहाँ पर हैं। ठीक है, क्या हम एक रेजिस्टेंस के पास हैं, क्या हम एक सपोर्ट के पास हैं। और रेजिस्टेंस भी कई तरह के हो सकते हैं, एक प्रीवियस कहीं से जहां से मार्केट ने एक अच्छा बाउंस दिया है, कहीं कोई एक मेजर ट्रेंड लाइन है, कहीं कोई एक मेजर मूविंग एवरेज है जैसे कि 200 मूविंग डे एवरेज है। ऐसे कुछ चीज हमको पता होना चाहिए। ओके, तो उस बेसिस पे हम लोग एक एस्टिमेशन लगा सकते हैं कि मार्केट कहाँ से एक पुल बैक देगा, या फिर एक ऊपर की तरफ रैली आएगी, या फिर एक मार्केट में गिरावट आएगी। तो हम लोग इससे एक एस्टिमेशन लगा सकते हैं। ओके, सो मार्केट ने मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ले जाकर बताता हूँ कि शुरुआत में पहले 15 मिनट्स में काफी स्ट्रांग सेलिंग आई, और जैसे कि मैंने बताया था 41,700 के आसपास से सपोर्ट लेकर मार्केट फिर ऊपर चला गया, और बाद में सारा दिन साइडवेज मूवमेंट रहा। ठीक है, और सेम हाल निफ्टी में भी रहा दोस्तों। जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, मार्केट मैंने ये बताया था कि 17,800 इसके आसपास मार्केट सपोर्ट ले सकता है। और वहीं से आप देखिए एक जबरदस्त ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स 150 पॉइंट्स की रैली हमने देखा ऊपर की तरफ, और बाद में मार्केट साइडवेज चला गया। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं दोस्तों मार्केट कहाँ पर है। और पहले हम लोग चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। ठीक है, मैंने निफ्टी का भी टाइम फ्रेम डेली टाइम फ्रेम पर लगा दिया है, और हम लोग देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, मार्केट तो अभी एक यहाँ पे एक डोजी कैंडल है, और मार्केट यहाँ से एक रेजिस्टेंस, और यहाँ से एक सपोर्ट। ठीक है, 17,800 के पास सपोर्ट ले सकता है, और 18,000 के पास रेजिस्टेंस ले सकता है। और यहीं पर हम लोग को काफी ज्यादा पुट राइटर्स 17,800 के पास और 18,000 के पास काफी सारे कॉल राइटर्स हमको मिलेंगे। तो मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ हमको दिख रहा है एक्सपायरी के दिन। और सेम हालत है बैंक निफ्टी का भी। तो पहला सपोर्ट बैंक निफ्टी को 42,000 के आसपास मिल सकता है, क्योंकि अभी कॉल राइटर्स यहाँ पर सॉरी पुट राइटर्स यहाँ पे अपने पुट्स को ऐड किए होंगे, और नीचे की तरफ तो ऑब्वियसली है ही 41,700 टू 41,600 के पास। और ये सपोर्ट लेवल बन सकता है, और एक रेजिस्टेंस 42,500 फर्स्ट रेजिस्टेंस, और 42,600 टू 700 ये एक सेकंड रेजिस्टेंस बन सकता है। ठीक है, तो हमको पता है कि मार्केट किस रेंज में है, एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस हमको पता है। तो अभी आज हम लोग एक ऑप्शन सेलर्स का पर्सपेक्टिव तो मैंने बता दिया, अभी ऑप्शन बायर जो कि काफी सारे लोग रहते हैं, रिटेल ट्रेडर्स जो ऑप्शन बायर्स होते हैं, उनको एक मोमेंटम चाहिए जहां की हम लोग एक ऑप्शन बाई करके फिर एग्जिट भी कर पाए। ठीक है, बिना थीटा डीके के। तो हम लोग देखते हैं। तो ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पे दोस्तों मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है कल का, ये जो प्राइस एक्शन है उस पे बेस्ड मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है। अगर मार्केट एक फ्लैट ओपनिंग दे करके, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, तो फर्स्ट टारगेट हम लोग 17,950 रखेंगे, और एक 18,000 के
18,000 के पास, ठीक है, जैसे कि 17,970 के पास तक एक सेकेंड टारगेट लगा सकते हैं। और अगर इस ट्रेंड लाइन को मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो 17,870 के नीचे, ठीक है, हम लोग 17,820 लेवल्स तक, ठीक है, इस 50 पॉइंट्स टारगेट के लिए हम लोग प्लान कर सकते हैं, ठीक है। नीचे या ऊपर हम लोग एक 50 पॉइंट्स का टारगेट हम लोग प्लान कर सकते हैं, ठीक है। और मार्केट तो चॉपी रहेगा, तो इसीलिए हम लोग को क्वांटिटी कम रखना है आज, और जैसे ही हम लोग का टारगेट अचीव होता है हमको तुरंत एग्जिट करना है, ठीक है, जो भी ऑप्शन बायर्स हैं। सेम हाल रहेगा बैंक निफ्टी में। हम लोग चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। और ये एक हम लोग ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। सो ये ट्रेंड लाइन, तो जस्ट यहाँ पे देखिए, मैं कहूंगा कि 42,330 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो हम लोग फिर 42,500 और नेक्स्ट टारगेट 42,600 टू 650, इस टारगेट के लिए हम लोग प्लान कर सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। और अगर बैंक निफ्टी 42,100 के नीचे आता है तो पहला हम लोग एक 100 पॉइंट के लिए 42,000 तक एक टारगेट प्लान कर सकते हैं। और अगर सस्टेन करता है तो 41,850 तक हम लोग एक टारगेट प्लान कर सकते हैं, ठीक है। ये नीचे की तरफ रहा, बट एक एक ध्यान में रखिए दोस्तों, मार्केट मोस्ट ऑफ द डे करीब 2-2:30 बजे तक साइडवेज रह सकता है। और जैसे कि मैंने बताया था कि हम लोग आज कम क्वांटिटी में और छोटे टारगेट्स प्लान करेंगे, जो कि मैंने टारगेट्स बताए हैं। आप एक बार वीडियो फिर से देखिए और जो मैंने लेवल्स बताए हैं उसको लिख लीजिए, और जब मार्केट उस कंडीशन पे आता है तब हम वैसे ट्रेड कर सकते हैं। और अगर मार्केट बैंक निफ्टी डायरेक्टली एक 42,330 350 के अबव एक गैप अप ओपनिंग देता है और यहाँ पे अगर एक 5 मिनट्स के लिए सस्टेन करता है, तब भी हम लोग इस टारगेट के लिए हम लोग एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं 42,500, फिर 42,600 टू 650, ये सेकंड टारगेट के लिए हम लोग प्लान कर सकते हैं। और वैसे ही अगर बैंक निफ्टी 42,100 के नीचे अगर गैप डाउन ओपन होता है तो हम लोग फर्स्ट टारगेट 41,000 के लिए, सॉरी 42,000 के लिए, और सेकंड टारगेट 41,850 के लिए हम लोग प्लान कर सकते हैं, ठीक है। ये रहा गैप अप और गैप डाउन सिनारियो में, ठीक है। लेकिन ध्यान में रखिए, अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग देता है तो मोस्ट ऑफ द डे वो साइडवेज रहेगा। और इस वजह से मैं आपको सजेशन देता हूं कि एक ब्रेकआउट आने पे, ठीक है, या वो ऊपर की तरफ हो या फिर वो नीचे की तरफ, तभी आप ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिए ऑप्शन बाइंग में, और क्वांटिटी कम रखिए। और एक चीज, अगर बैंक निफ्टी साइडवेज रहता है और एक डे के एंडिंग के पास, ठीक है, 2 o'clock 2:30 इस टाइम पे अगर बैंक निफ्टी एक राउंड फिगर, ठीक है, जैसे कि 42,500 तब ब्रेक करके एक 5 मिनट का कैंडल सस्टेन करता है, तो हमको एक फास्ट मोमेंटम, ठीक है, 42,500 से 42,650, ये 100-150 पॉइंट्स का एक फास्ट मोमेंटम मिलेगा। और उस मोमेंटम को हमको कैप्चर करना चाहिए, ठीक है, ना कि दिन भर हम एक ट्रेड लें और उसमें फंसे रहें। बेस्ट वुड बी, ठीक है, कि हम लोग 42,500 एक डे के एंड 2 o'clock 2:30 के पास जब एक ब्रेकआउट मिले, हम लोग को तब एक ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए, ठीक है। वैसे ही, और नीचे की तरफ अगर बैंक निफ्टी साइडवेज रह करके 42,000 ब्रेक करता है नीचे की तरफ, तो हम लोग एक 100-150 पॉइंट, ठीक है, 41,850 के टारगेट के लिए एक फास्ट मोमेंटम मिलेगा, हम उसके लिए प्लान कर सकते हैं, ठीक है गाइस। ये ध्यान में रखिए ट्रेड लेते समय, ठीक है। और पॉइंट्स को लिख लीजिए, और जब वो कंडीशन आता है तब आप ट्रेड कीजिए कॉन्फिडेंटली, ठीक है। और प्लीज आप अपने ट्रेड्स अच्छे से एनालिसिस करके
और प्रॉपर पोजीशन साइजिंग, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ लीजिए। और ये दे हमेशा ध्यान में रखिए कि आपका स्टॉप लॉस आपके कैपिटल के हिसाब से होना चाहिए, कैपिटल विद इन आपके जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है उसके अंदर होना चाहिए। और प्लीज गाइस मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, प्लीज ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है। और प्लीज मेरे वीडियोस को आप शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपका फीडबैक जो भी है आप कमेंट्स के रूप में मुझे बताइए। थैंक यू।